क्या? अनु की शादी टूट गई? ये तो होना ही था। मुझे तो उसके बारे में पहले से ही ऐसा फील है ब्रो इन लॉ कि वो सिंपल सिर्फ दिखती है, उसके साथ कोई भी चीज सिंपल नहीं होती है। ये बताइए ना, आखिरी मौके में क्या हुआ कि उस लड़के ने मना कर दिया? हर्ष, मानसी, तुम दोनों को हो क्या गया है? सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। एक काम करो, थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दो। कितनी अजीब बात है ना मॉम, जब भी हम ब्रो इन लॉ से कोई इम्पोर्टेंट बात करते हैं, कभी ब्रो इन लॉ कहते हैं उन्हें अकेला छोड़ दो, कभी आप कहती हैं उन्हें अकेला छोड़ दो। हम बात ही नहीं करें उनसे। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि शादी अनु की टूटी है और दुखी ब्रो इन लॉ दिख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रो इन लॉ की वजह से ही अनु की शादी टूट गई हो? मानसी, क्या बकवास कर रही हो तुम? सही तो कह रही है मानसी माँ, तुम ठीक कह रही हो मानसी। तो मैं ही हूं जिसकी वजह से अनु की शादी टूटी। मैं तो बर्बाद था ही, अनु को भी कर दिया। मानसी, तुमने मिडास राजा की कहानी सुनी है? वो एक ऐसा राजा था जो जिस भी चीज को छू दे वो सोने की बन जाती थी। शायद वही गुण मुझ में भी है। लोग मुझे बिजनेस वर्ल्ड का राजा कहते हैं। अगर कोई मरी हुई कंपनी भी हो और अगर उसे मैं छू दूं तो वो भी चलने लगती है। मैं किसी नुकसान वाली डील को भी छू लूं तो वो फायदेमंद हो जाती है। और कहते हैं ना, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी खूबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। उस राजा ने भी जब सब कुछ छूकर सोने का कर दिया तो एक दिन उसने अपनी अजीज को भी छू लिया और वो भी सोने की बन गई। ना बोल सकती थी, ना हिल सकती थी, ना कुछ कर सकती थी। देखा जाए तो उस राजा ने उसकी जान ले ली, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने भी अनु के साथ कुछ ऐसा ही किया। आप लोग जानना चाहते हैं ना, अनु की शादी कैसे टूटी, क्यों टूटी? बता दीजिए ना सबको कि आप भी अनु से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो करती है। अनु मुझसे प्यार नहीं करती, वो आपसे करती है। अपने प्यार को ऐसे सैक्रिफाइस मत कीजिए, इससे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगी सिर्फ बर्बादी, 3 जिंदगियों की। यकीन मानिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मैं नहीं चाहता था कि अनु की शादी टूटी, उसके साथ ऐसा हो। मैं जानती हूँ बेटा, तू किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता, किसी का बुरा नहीं कर सकता। अपने आप को दोष देना बंद कर दो। कितनी बार कहा है आपसे, आलू की सब्जी में अदरक मत डालिए। लेकिन मुझे और अनु को पसंद है। मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या अब इस घर में वही होगा जो आपको अच्छा लगता है? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने वैसा नहीं कहा, कह के ना बहुत कुछ कह जाते हो आप। ठीक है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं कल रात से मैं देख रहा हूँ, आप मेरी हर एक बात का विरोध किए जा रही है। एक काम कीजिए ना, आलू की सब्जी रहने दीजिए, आप अदरक की सब्जी कर दीजिए। मम्मी पापा, अब आप दोनों किस बात पे लड़ने लग गए? हाँ, अरे अनु, लड़ने के लिए तेरी माँ को किसी वजह की जरूरत होती है क्या? दुनिया भर की औरतों के पास ये अनोखा आर्ट होता है, किसी भी बात पर वो लड़ लेती। नहीं, बिना किसी बात के भी वो लड़ लेती। अब तू क्या हम दोनों का मुंह देख रही है खड़े खड़े? हाँ, जाके तैयार हो, ऑफिस जाना है ना। ऑफिस क्यों जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? जो कुछ भी हुआ है उसके बाद क्या घर पे बैठ के सिर्फ मच्छर मारेगी? मच्छर क्यों मारेगी? दूसरी नौकरी भी तो ढूंढ सकती है ना। अच्छी खासी बनी बनाई लगी लगाई नौकरी छोड़ के क्यों दूसरी नौकरी ढूंढेगी वो? लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुझसे क्या कहा? जाके तैयार हो, ऑफिस जाना है ना। जाती हूँ मम्मी, पर पापा। दिन भर पापा की पोथी पढ़ती रहे। माँ को तो जैसे बचपन से वो मेले से खरीद के लाई थी ना। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जाना, तैयार हो ना, जा। पुष्पा रानी सब बर्बाद। घर में मर्दों की कुछ चलती नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? कुछ भी नहीं। ठीक है,
नो सीटिंग, गो गेटिंग रेडी। अरे मतलब ऐसे पसार के बैठ मत जाओ, अब रेडी हो जाओ जाके। मैं कहाँ जाने वाला हूँ? भूल गए मैंने क्या कहा था? डॉक्टर के पास जाना है चेकअप कराने। और आप भी भूल गई क्या? मैंने भी तो कहा था मुझे कोई चेकअप वेकअप नहीं करना है। ठीक है, मत करवाइए। मैं भी आपकी पत्नी हूँ, इतने सालों से आपके साथ हूँ, मुझे भी पता है कैसे अपनी बात मनवानी है। मतलब कुछ नहीं। ये लीजिए चाय पीजिए। हाँ पी रहा हूँ चाय। ये क्या है पुष्पा जी, चाय में शक्कर डालना भूल गई? आप भी भूल गए? डॉक्टर ने आपको मेरी तरह शक्कर कम खाने के लिए कहा है। चाय में की शक्कर की मिठास कम हो गई, बीवी के बोलने की मिठास खलास हो गई। पता नहीं इस घर में मैं कैसे जीऊंगा। सब खराब हो गया और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप क्या आए, तुम्हारी जिंदगी में आने वाली खुशियां ही चली गई, सब कुछ खत्म हो गया है। आर्यवर्धन सर। आर्य, ऑफिस का टाइम हुआ है, अभी तक तैयार नहीं हुआ। माँ हर्ष, मानसी और मीरा चाहते हैं, इसलिए आजकल मैं घर से ही काम कर रहा हूँ। वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि तुम बहुत परेशान लग रहे थे। पूरा टाइम घर में बैठे रहोगे तो और परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा है ब्लेजर पहन और तैयार हो जा। देख बेटा, जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले वक्त को हम संवार तो सकते हैं। इसलिए जो हुआ उसे भूल जा और एक फ्रेश स्टार्ट दे अपनी जिंदगी को। ऑफिस जा, लोगों से मिल, अनु से मिल, अच्छा लगेगा। माँ, आप मुझे और अनु को लेकर कोई उम्मीद मत रखिए। गोपाल जी ने क्या कहा आपको याद है ना? हाँ मुझे याद है, मुझे सब याद है। और किसने क्या कहा क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होता है माता रानी की मर्जी से होता है। तुझे पता है आज सुबह मैंने क्या सपना देखा? आज सुबह मेरे सपने में माता रानी आई और उन्होंने मुझे कहा कि जिस खुशी का मैं बरसों से इंतजार कर रही थी, वो खुशी मेरे घर बहुत जल्दी आने वाली है। और तू जानता है सुबह का सपना हमेशा सच होता है और ये सपना भी सच होगा। माँ, मैंने कहा ना, खुशियों से मेरी बनती नहीं। अगर ऐसा होता बेटा तो अनु और मोहित की शादी नहीं हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना, सब कुछ होते होते भी रुक गया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती, हमेशा गोल दायरे में घूमती रहती है। बेटा कभी कभी हमें लगता है कि बस सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, लेकिन तभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर वापस लाकर खड़ा करती है। बेटा जो हमारे हाथ में है वो हमसे कितना भी दूर हो जाए, घूम फिर के हमारे पास ही वापस आता है। और जो हमारे बस में नहीं है वो हम कितना भी पकड़ के रखे, हम उसे रोक नहीं सकते।